जय हिंद कैडेट्स, वेलकम बैक। मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम लोग कंटिन्यू क्लास लेकर चल रहे हैं और आज हम लोग करेंगे कि अभी इसके पहले आपने देखा था कि आर्टिकल में हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल का एक दो रूल्स देखा था। पहले बेसिक इंफ्रा देखा था, उसके बाद हमने एक दो रूल्स देखा था और आज उसके आगे इसको हमको कंटिन्यू करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम लोग अप्लाइड ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसमें आप जानते हैं कि आगे आने वाले एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY, इंडियन कोस्ट गार्ड, एफकैट के पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं। क्योंकि आपको इस क्लास में जानते हैं बिल्कुल सॉलिड नॉलेज सटीक स्ट्रेटेजिक साथ मिलता है, जहां हम लोग इसको एक ऑथेंटिक पैटर्न पर समझते हैं, वहीं इसको हम लोग फार्मूला बेस्ड ट्रिकी बेस्ड इंग्लिश के रूप में भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट रूल। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल में आप जानते हैं इसमें एक ए होता है, एक क्या होता है, एन होता है, और इसी का यूज हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अगला रूल दोस्तों क्या है, रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला ये कहता है कि सामान्यतः किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व, सामान्यतः किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व ए आर एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल पहला हमारा यह है कि जनरली अगर हम देखें तो किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फार्मूला क्या बनेगा फ्रेंड्स, कि जितने भी हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है सभी से पहले सामान्यतः ए और एन का प्रयोग फ्रेंड्स नहीं किया जाता है। ना तो ए का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ना ही एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए आप समझिए, जैसे आपने कहा, एक क्वेश्चन बनाया कि अ ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। हमने क्वेश्चन लिखा एवरीबॉडी, एक क्वेश्चन ये लिखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें हमने दिया कि ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। अब दोस्तों हम लोग इसको ए बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बी बना लेते हैं, इसे सी कर देते हैं और यहां लिख देते हैं नो एरर। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ठीक है, और इसको बी कर देंगे, ये सी कर देंगे और यहां पर लिख देंगे नो एरर। ये तो आप जानते हैं क्या लिखा है, अ ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। ठीक है, नीचे लिखा है ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। तो दोस्तों फाइंड आउट करना है कि कहां पर एरर है, कहां पर प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको पता है कि यहां पर आया है ब्यूटी, और ब्यूटी हमारा कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी ये है कि किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने ए का यूज किया है ये एरर है, गलत है, इसलिए आंसर हमारा क्या लगा देंगे, ए। क्या लगा देंगे, ए। लेकिन यहाँ पर ब्यूटी के पहले ए एन का प्रयोग नहीं है, जो कि करेक्ट है दोस्तों। इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, नो एरर अर्थात डी।
इट मीन्स ऊपर वाले सेंटेंस में ब्यूटी से पहले ए का यूज नहीं होगा, वो इसलिए गलत है। और नीचे वाले सेंटेंस में चूंकि ब्यूटी एक ऑब्जेक्ट नाउन है, उसके पहले ए या एन का यूज नहीं हुआ, यह सेंटेंस करेक्ट है। इसलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने आंसर लगा दिया नो एरर। क्या लगा दिया? जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे हम लोगों ने, जैसे हमने कहा, हमने लिखा मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ए कर देंगे, इसे हम लोग बी कर देंगे, इसे सी कर देंगे और इसमें कर देंगे दोस्तों हम लोग नो एरर। क्या हो जाएगा? नो एरर। ठीक है, अब यहां पर देखिए लिखते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा नो एरर। ये देखा आप लोगों ने कि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि ऊपर वाले पहले सेंटेंस में दोस्तों आपको ये पता है कि मैथमेटिक्स एक कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होता, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर फ्रेंड्स हम लोग क्या लगा देंगे? ए। क्या लगा देंगे? ए। लेकिन आपको ये पता है कि यह मैथमेटिक्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले ए एन का यूज नहीं हुआ, ये करेक्ट है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? नो एरर। क्या लगा देंगे? नो एरर। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन इसके आगे आप देखिए, इसका दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा दोस्तों? कि यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो ए या एन का यूज किया जाता है। फार्मूला क्या बनेगा? ए लिखेंगे हम या एन लिखेंगे प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए? कोई एडजेक्टिव होना चाहिए फ्रेंड्स, और उसके बाद होना चाहिए आपका यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होना चाहिए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब इसके रेफरेंस में आए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा। जैसे आपने कहा कि माई ब्रदर हैज अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ठीक, हम लोगों ने दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा। ये दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं कि माई ब्रदर हैज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स। ठीक, आज दोस्तों क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग। यहां कर देते हैं ए। ठीक है, नॉलेज तक बी कर देते हैं, इसे बी कर देते हैं। ये सी है, ये सी है, ये लिखा है दोस्तों नो एरर और ये लिखा है नो एरर। आपके सामने क्वेश्चन आया क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन आपके सामने आया कि माई ब्रदर हैज अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है? माई ब्रदर हैज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फिजिक्स। तो आप जानते हैं कि इसमें कहीं पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हुआ है और कहाँ यूज हुआ है वो भी आपको दिख रहा है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों कहाँ है? ये नॉलेज। नॉलेज क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंफर्म है? चलिए कंफर्म हो गया। अब आप बताइए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले देखिए प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। प्रैक्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों अभी जानते हैं
कि जब ऑब्जेक्ट नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है तो ए या एन लगता है, वो सही रहता है, इसलिए इसका आंसर ये सही है, करेक्ट है, आंसर लगा देंगे, नो एरर। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट नाउन से पहले एडजेक्टिव तो है, लेकिन यहां पर जरा देखिए इस पोजीशन में ए नहीं लिखा हुआ है, तो ये एरर है, गलत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हम लोग लगा देंगे बी, अर्थात इसमें गलती है, एरर है। समझ में आया फ्रेंड्स? क्लियर हुआ? आपके एयरफोर्स XY में, एनडीए में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसा कि आप जानते हैं आइए, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट में कि यदि सेंटेंस माप, चाल, तौल, दर, क्या लिखा मैंने? माप, चाल, तौल, दर, ठीक है, कि सिंगुलर, क्या चीज? सिंगुलर इकाई अर्थात यूनिट से पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आप जानते हैं, जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस, आपने लिखा कि माई बाइक is running 80 किलोमीटर्स, और यहां लिख दिया एन आवर। ठीक, एक ही लिखा। फिर सेंटेंस में लिखा हमने कि माई बाइक इज रनिंग, ठीक, 80 किलोमीटर्स, और यहां लिख दिया आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं यहां हमने ए कर दिया, ए कर दिया, यहां बी कर देते हैं, बी हो गया, ये सी, डी पर नो एरर, और डी पर दोस्तों नो एरर। अब आप इसमें आपको फाइंड आउट करना है आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में यहां है आवर, यानी इसका जो इकाई है वो क्या है? आवर। ठीक, और आर क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके पहले एन होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि माप, चाल, तौल, दर की सिंगुलर इकाई से पहले एन का यूज किया जाता है। तो अब यहां पर देखिए और तो पहले एन लिखा है, ये करेक्ट है, इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर लगा देंगे नो एरर। लेकिन यहां पर जरा देखें और क्या लिखा? अकेले लिखा है, बिना आर्टिकल के लिखा है, जो कि एरर है, गलत है, इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? सी, अर्थात इट मीन्स सी में यहां पर एरर है, गलती है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कैसे इसका यूज करते हैं। और अब आइए इसके आगे और एक चीज देखते हैं। क्या दोस्तों? अगला चीज ध्यान रखिएगा, क्या है कि कभी भी सेंटेंस में, अगला रूल बता रहे हैं कि सामान्यतः, क्या है? सामान्यतः किसी भी पॉजिटिव डिग्री, क्या दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं एन प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस, जानते हैं इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर लिखा रहेगा। जैसे आपने कहा कि आई सा टाल मैन
इन द फेयर। एक क्वेश्चन हमारा ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी, सी और डी पर दोस्तों लिख दिया नो एरर। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें लिख दिया कि आई सा आ टाल मैन इन द फेयर। ठीक है, तो क्या कर दिया दोस्तों, ए बी सी और डी पर लिख दिया नो एरर। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहां आंसर फाइंड आउट करना है कि आई सा टाल मैन इन द फेयर। इसका अर्थ यही है कि मैंने मेले में एक लंबा आदमी देखा। ठीक है, तो आप दोस्तों देखिए कहां पर डिग्री का मैटर है। आप देखिए, देखिए ये क्या है, अगर आप देखें तो ये टाल लिखा, टाल मैन लंबा, और ये मैन क्या है, नाउन है। तो टाल टालन टालेस्ट होता है, तो आप जानते हैं टाल पॉजिटिव डिग्री में है, तो पॉजिटिव डिग्री में है तो यहां पर दोस्तों देखिए ए या एन होना चाहिए, जो कि नहीं लिखा है, ये गलत है। इसलिए आंसर क्या लगा देंगे दोस्तों, ए। क्या लगा देंगे, ए। लेकिन यहां वाले में देखिए टाल से पहले ए का यूज है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री से पहले ए का यूज किया गया है, वो करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या लगा देंगे, नो एरर। क्या लगा देंगे, नो एरर। तो आप जानते हैं सामान्यतः किसी भी पॉजिटिव डिग्री से पहले, किसी भी पॉजिटिव डिग्री से पहले ए या एन का यूज किया जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों समझ में सब कुछ आ रहा होगा, बहुत ही इजी वे से बताया जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक।